परंपरागत रूप से हम गर्भावस्था को 9 महीने की प्रक्रिया मानते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक पूर्ण अवधि की गर्भावस्था 40 सप्ताह या 280 दिन की होती है। आप किस महीने में गर्भवती हैं, कुछ छोटे और कुछ लंबे, और आप किस सप्ताह में प्रसव कराती हैं, इसके आधार पर आप 9 महीने या 10 महीने तक गर्भवती हो सकती हैं। यह पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ है। गर्भावस्था में माह दर माह विकास के चरण, एक सामान्य गर्भावस्था के दौरान भ्रूण बहुत बदल जाएगा। इस समय को 3 चरणों में बांटा गया है, जिन्हें ट्राइमेस्टर कहा जाता है। प्रत्येक तिमाही लगभग 3 महीनों का एक सेट है। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संभवतः आपसे हफ्तों के संदर्भ में भ्रूण के विकास के बारे में बात करेगा। इसलिए यदि आप 3 महीने की गर्भवती हैं, तो आप लगभग 12 सप्ताह की हैं। आप गर्भावस्था की प्रत्येक तिमाही के दौरान भ्रूण और स्वयं में अलग अलग बदलाव देखेंगे। पहली तिमाही गर्भधारण से लेकर 12 सप्ताह तक की होगी। यह आमतौर पर गर्भावस्था के पहले 3 महीने होते हैं। इस तिमाही के दौरान निषेचित अंडा कोशिकाओं के एक छोटे समूह से एक भ्रूण में बदल जाएगा, जिसमें मानवीय विशेषताएं होने लगती हैं। पहली तिमाही रोमांचक होती है, लेकिन तब भी जब अधिकांश लोगों में मॉर्निंग सिकनेस और थकान जैसे अप्रिय लक्षण विकसित होते हैं। पहला महीना 1 से 4 सप्ताह तक। हालांकि यह अजीब है, गर्भावस्था के पहले 2 सप्ताह तैयार होने की अवधि है। आपका शरीर धीरे धीरे अधिक हार्मोन जारी करता है और आपका गर्भाशय संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार होता है। दूसरे सप्ताह के अंत में आपका अंडाशय एक अंडा ओव्यूलेशन छोड़ता है। यदि ओव्यूलेशन के ठीक बाद शुक्राणु अंडे से मिलता है, तो गर्भधारण की प्रक्रिया जारी रहती है। चौथे सप्ताह के अंत तक ब्लास्टोसिस्ट लगभग 2 मिलीमीटर लंबा होता है, एक खसखस के बीज के आकार का। महीना 2, सप्ताह 5 से 8। गर्भावस्था का दूसरा महीना वह होता है जब ज्यादातर लोगों को एहसास होता है कि वे गर्भवती हैं। गर्भावस्था के हार्मोन अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और लगभग 5वें सप्ताह तक घर पर किया गया गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक परिणाम देगा। यह तब होता है जब कई लोगों को गर्भावस्था के लक्षण महसूस होने लगते हैं। 8वें सप्ताह के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रदाता भ्रूण को भ्रूण कहते हैं। यह जन्म तक भ्रूण ही रहेगा। दूसरे महीने के अंत तक भ्रूण लगभग 0.1 से 1 इंच लंबा होता है, एक काले सेम के आकार के बारे में। तीसरा महीना सप्ताह 9 से 12। गर्भावस्था का तीसरा महीना वह होता है जब भ्रूण बन जाता है। यह तीव्र वृद्धि और विकास का काल है। भ्रूण के चेहरे की विशिष्ट विशेषताएं, अंग, हड्डियां और मांसपेशियां विकसित होती हैं। 12वें सप्ताह के अंत तक भ्रूण का निर्धारित लिंग हो जाता है, लेकिन यह कई हफ्तों तक अल्ट्रासाउंड पर दिखाई नहीं देगा। चूंकि सबसे गंभीर विकास हो चुका है, 12 सप्ताह पहली तिमाही के अंत के बाद आपके गर्भपात की संभावना काफी कम हो जाती है। अधिकांश लोगों को अब मॉर्निंग सिकनेस से भी कुछ राहत महसूस होने लगी है। तीसरे महीने के अंत में भ्रूण लगभग 2.5 से 3 इंच लंबा होता है, बैर के आकार के बारे में। दूसरी तिमाही गर्भावस्था की दूसरी तिमाही को अक्सर अनुभव का सबसे अच्छा हिस्सा माना जाता है। इस समय तक सुबह की कोई भी बीमारी शायद दूर हो गई होगी और प्रारंभिक गर्भावस्था की परेशानी भी कम हो गई होगी। जैसे ही भ्रूण आपके गर्भाशय में पलटता और मुड़ता है, आपको भी हलचल महसूस होनी शुरू हो सकती है। इस तिमाही के दौरान कई लोगों को भ्रूण के निर्दिष्ट लिंग के बारे में पता चलता है। यह आमतौर पर लगभग 20 सप्ताह में एनाटॉमी स्कैन, एक अल्ट्रासाउंड जो शारीरिक विकास की जांच करता है, के दौरान किया जाता है। चौथा महीना 13 से 16 सप्ताह। कई लोगों को गर्भावस्था के इस चरण में गर्भवती होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, खासकर यदि आप पहले गर्भवती हो चुकी हैं। आपका गर्भावस्था देखभाल प्रदाता डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर भ्रूण के दिल की धड़कन को जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता है। भ्रूण अपना अंगूठा भी चूस सकता है, जम्हाई ले सकता है, खिंचाव कर सकता है और चेहरा बना सकता है। चौथे महीने के अंत तक भ्रूण लगभग 5 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग 4 औंस होता है। संदर्भ के लिए यह लगभग एक एवोकाडो जितना बड़ा है। 5वां महीना 17 से 20 सप्ताह। गर्भावस्था के 5वें महीने के अंत तक ज्यादातर लोगों को भ्रूण के हिलने डुलने का एहसास होने लगता है। पहली गतिविधियों को त्वरित गति कहा जाता है।
और यह स्पंदन जैसा महसूस हो सकता है। यदि आपकी गर्भावस्था इस बिंदु तक स्वस्थ रही है तो अंततः आपका पहला अल्ट्रासाउंड होगा। आपको भ्रूण के निर्दिष्ट लिंग का भी पता चल सकता है। 5वें महीने के अंत तक भ्रूण लगभग 9 से 10 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग 1 पाउंड होता है। 6वां महीना 21 से 24 सप्ताह। यदि आप अभी अपने गर्भाशय के अंदर देख सकें तो आप देखेंगे कि भ्रूण की त्वचा का रंग लाल है, झुर्रियां हैं और पारभासी त्वचा के माध्यम से नसें दिखाई दे रही हैं। गर्भावस्था के 6ठे महीने में उसकी पलकें खुलने लगती हैं और आप नियमित झटकेदार हरकतें देख सकते हैं। भ्रूण अपनी नाड़ी को हिलाकर या बढ़ाकर ध्वनियों पर प्रतिक्रिया करता है। 6ठे महीने के अंत तक भ्रूण लगभग 12 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन लगभग 2 पाउंड होता है। 7वां महीना सप्ताह 25 से 28 भ्रूण परिपक्व होता रहता है और शरीर में वसा का तीसरी तिमाही यह आपकी गर्भावस्था का अंतिम चरण है। आप अपनी नियत तारीख के लिए दिन गिनना शुरू करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि यह जल्दी आ जाए, लेकिन विकास के इस अंतिम चरण का प्रत्येक सप्ताह भ्रूण को जन्म के लिए तैयार करने में मदद करता है। तीसरी तिमाही के दौरान भ्रूण का वजन तेजी से बढ़ता है, जिससे शरीर में वसा जुड़ जाती है जो जन्म के बाद मदद करेगी। जैसे जैसे आपकी नियत तारीख नजदीक आएगी, आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आप पर बारीकी से निगरानी रखेगा। आप अपने प्रदाता से सप्ताह में 2 बार और फिर साप्ताहिक मुलाकात करेंगे। प्रसव और प्रसव के बारे में आपके कोई भी प्रश्न अपने प्रदाता से अवश्य पूछें। 8वां महीना सप्ताह 29 से 32वां भ्रूण परिपक्व होता रहता है और शरीर में वसा का भंडार विकसित होता रहता है। इस दौरान मस्तिष्क का विकास सबसे तेजी से होता है। भ्रूण अधिकांश उत्तेजनाओं को देख और सुन सकता है। अधिकांश आंतरिक प्रणालियां अच्छी तरह से विकसित हैं, लेकिन फेफड़े अभी भी अपरिपक्व हो सकते हैं। भ्रूण लगभग 17 से 18 इंच लंबा होता है और इसका वजन 5 पाउंड तक होता है। 9वां महीना 3 से 36वें सप्ताह इस चरण के दौरान भ्रूण बढ़ता और परिपक्व होता रहता है। गर्भावस्था के इस चरण में फेफड़े पूरी तरह विकसित होने के करीब होते हैं। 9वां महीना अधिकतर विकास और मस्तिष्क के विकास को अंतिम रूप देने के बारे में होता है। भ्रूण लगभग 16 से 19 इंच लंबा होता है और इसका वजन 6 से 7 पाउंड तक होता है। 10वां महीना सप्ताह 37 से 40 इस अंतिम महीने में आप किसी भी समय प्रसव पीड़ा में जा सकती हैं। इस बिंदु पर जन्म की तैयारी के लिए भ्रूण की स्थिति बदल गई होगी। आदर्श रूप से यह आपके गर्भाशय में सिर से नीचे की ओर होता है। इस अंतिम समय में आप बहुत असहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भ्रूण आपके श्रोणि में गिर जाता है और जन्म के लिए तैयार हो जाता है। आपका प्रदाता आपको किक काउंट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो यह ट्रैक करने का एक तरीका है कि भ्रूण कितना हिलता है। भ्रूण लगभग 18 से 20 इंच लंबा होता है और इसका वजन लगभग 7 से 9 पाउंड होता है।